सभी को नमस्ते। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ यानी मधुमेह के ऊपर। डायबिटीज़ क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, क्यों होती है और यदि डायबिटीज़ किसी को हो गई है तो उससे बचने के कौन कौन से उपाय हैं, क्या क्या हमें खाना चाहिए, क्या क्या नहीं। एलोपैथी के अंदर डायबिटीज़ को दो भागों में बांटा गया है, डायबिटीज़ टाइप 1 और डायबिटीज़ टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर लोगों को या तो बचपन में होती है या कुछ कॉम्प्लिकेशंस में जवानी में भी हो जाती है। ऐसे केस में या तो इंसुलिन बनता ही नहीं है या फिर जितनी भी बॉडी को ज़रूरत होती है उससे बहुत कम बनता है। तो जब इंसुलिन बहुत कम बनेगा या नहीं मिलेगा तो हमारे जो सेल्स हैं और जो टिश्यूज़ हैं उनको प्रॉपर शुगर या फैट आदि नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से शुगर ब्लड में ही घूमता रहता है। जिन भी बच्चों का डायबिटीज़ टाइप 1 है या फिर जिन वयस्कों में डायबिटीज़ टाइप 1 है उनका वज़न घटना चालू हो जाता है। डायबिटीज़ टाइप 2, जब लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड, ऐसी चीज़ें जो शुगर में बहुत ज़्यादा हाई हैं उन्हें खाते हैं और अपनी कैलोरीज बर्न नहीं कर पाते, तो वो धीरे धीरे स्टोर होती रहती हैं और हमारी जो बॉडी में पैनक्रियाज हैं उनके अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं उनका काम है इंसुलिन को रिलीज़ करना और जो शुगर है उसको कंट्रोल करना। तो जब हम बहुत ज़्यादा बॉडी में ओवरलोड कर लेते हैं तो हमारी इंसुलिन रेसिस्ट हो जाती है और उस रेसिस्टेंस की वजह से इंसुलिन शुगर को कंट्रोल ही नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में लोगों का वजन बढ़ना चालू हो जाता है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार डायबिटीज वाले पेशेंट्स का जो दिमाग होता है वो आम आदमियों के कंपैरेटिवली 26% तेजी से बूढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है और उनके सोचने समझने की क्षमता भी धीरे धीरे कम होती जाती है। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश के अंदर डायबिटीज के जो रोगी थे लगभग 7.5 करोड़ थे, जो आज और भी ज़्यादा बढ़ गए होंगे। उनके हिसाब से डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो पिछले 30 साल में लगभग 150% से ज़्यादा बढ़े हैं। अगर अब इस डायबिटीज़ या मधुमेह की रोकथाम नहीं करी गई तो आने वाले 15 सालों में ये संख्या लगभग 15 करोड़ के आसपास हो सकती है, क्योंकि उनके अनुसार इस समय भारत के अंदर लगभग 8 करोड़ लोग प्री डायबिटिक भी हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि महिलाओं और पुरुषों में शुगर के होने का जो स्तर है अलग अलग तरीके से बढ़ता घटता है। एक रिसर्च के अनुसार टाइप 1 डायबिटीज का शिकार वर्ल्ड का हर 5वां बच्चा एक भारतीय है। लेकिन यदि आप अपने खान पान, सोना बैठना और अपने जो स्ट्रेस लेवल आदि हैं उनको अपनी प्रकृति के हिसाब से ढाल लेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं डायबिटीज़, चाहे जेनेटिक हो, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, इन सभी से आप छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आप रात में जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, स्ट्रेस न लें। प्रतिदिन सुबह विदाउट स्लीपर के आप घास पे चलें थोड़ी देर। रेगुलर वर्कआउट और प्राणायाम, आसन आदि का अभ्यास करें। जंक फूड, फास्ट फूड, पैक्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और किसी भी प्रकार का जो मीठा जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और बहुत ज़्यादा ऑयल आदि के पदार्थ, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले पदार्थ या फिर ऐसे पदार्थ जिनके कारण हमारा इंसुलिन बहुत ज़्यादा स्पाइक होता है, इन चीज़ों को अवॉइड करें। बॉडी के अंदर ग्लूकोज या ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा इकट्ठा ना होने दें। अपने आप को मोटापे से बचा के रखें। इतना ही खाएं जितनी की बॉडी को नीड हो। स्वाद के चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा खा तो लेते हैं, खा तो लिया, बॉडी को जितना डाइजेस्ट करना होगा उतना करेगी, या तो वो स्टूल या यूरिन के थ्रू उसे बाहर निकाल देगी या फिर अपने अंदर स्टोर करके रख लेगी। और जब यही कैलोरीज या फिर कार्ब या फिर शुगर बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर स्टोर होती रहती है, धीरे धीरे इंसुलिन या तो बनना बंद हो जाता है या फिर इंसुलिन रेसिस्ट हो जाती है और वही प्रमुख कारण होता है डायबिटीज होने का। अब बात कर लेते हैं डायबिटीज वाले रोगी किन किन चीज़ों का परहेज करें या फिर जिसको भी ऐसा लग रहा है कि वो प्री डायबिटिक है वो किस प्रकार का प्रिकॉशन अपनाए जिससे कि वो डायबिटीज का शिकार ना हो। अधिक समय तक बैठे रहना या आराम करना, दिन में या रात को खाना खाने के पश्चात तुरंत सो जाना। यदि आप डायबिटिक हो चुके हैं तो नया अनाज, चावल, आलू, गन्ने का जूस, मौसमी का जूस या फिर ऐसी चीज़ें जिसके अंदर बहुत कम फाइबर हो, दही, केला, अंजीर, चीकू, चीनी, गुड़, मिश्री, आलू, अंजीर, खजूर, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, हैवी दालें जैसे छोले, राजमा, उड़द आदि का प्रयोग करना, ये निषेध बताया गया है। किसी भी प्रकार का शिकंजी आदि जो हम पी लेते हैं या फिर बच्चों को जेली टॉफ़ी आदि खिला देते हैं, ये भी डायबिटीज़ के लिए निषेध बताया गया है। अब बात करते हैं कि डायबिटीज़ में क्या खाना उचित रहेगा। शोकर युक्त मल्टीग्रेन आटा जिसके अंदर गेहूं या तो ना हो
या फिर बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में हो। मूंग, मसूर, अरहर और चने की छिलके वाली दालें, फॉक्सटेल, कोडो आदि मिलेट, करेला, परवल, कुंदरू, लौकी, तुरई, टमाटर, खीरा, हरी पत्तेदार सब्जियां, लहसुन, प्याज, ड्रमस्टिक, जामुन, आंवला, कसेले फल या फिर कम मीठे फल, गिलोय, एलोवेरा आदि ये सर्वोत्तम औषधि का कार्य करते हैं। रात में भोजन करने के बाद कुछ देर वज्रासन में बैठना, उसके बाद 1-2 किलोमीटर टहलना और साथ ही गाय के दूध, फीका और छाछ इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके सिवा मैं आयुर्वेद के 3 प्रकार के ऐसे प्रयोग बताऊंगा जिसको आप यदि नियमित रूप से करेंगे उसकी मात्रा के हिसाब से, तो आप निश्चित रूप से डायबिटीज से मुक्त हो जाएंगे। पहला प्रयोग नित्यानंदम श्री, जो कि आयुर्वेद के बहुत अच्छे जानकार हैं, जिनको मैं अक्सर सुन के आयुर्वेद की बहुत सारी चीज़ सीखता हूँ, उनके द्वारा बताया हुआ है। इसमें आपको त्रिफला 1 चम्मच, त्रिफला की मात्रा 1:2:3 के रेशियो में हो और रात में त्रिफला 1 गिलास पानी में भिगो दें। उसके साथ ही 1 चम्मच मेथी दाना, उसको भी 1 गिलास पानी में भिगो दें। दोनों को कांच के गिलास में ही रखना है और ये प्रयोग फ्रेश होने से पहले ही करना है। सुबह 8-10 घूंट पानी पी लें। 8-10 घूंट पानी पीने के बाद में आप पहले मेथी दाने का पानी पिएं और मेथी को अच्छी तरह से चबा चबा के खाएं। उसके 1-2 मिनट बाद ही त्रिफले का जो घोल आपने बनाया था रात में भिगो के, उसको भी आप पी लें और उसके बाद थोड़ा बहुत टहल के फ्रेश होने जाएं। ये प्रयोग एक सर्वोत्तम औषधि का कार्य करता है। ये एक सफल और सिद्ध इलाज है। यदि आप इसको 2 से 3 महीने नियमित रूप से सुबह खाली पेट करेंगे तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आपको डायबिटीज में लगभग 100% तक सुधार देखने को मिलेगा। इस प्रयोग के साथ ही शाम को आप जब इस प्रयोग को कर रहे हो तो 2-3 चम्मच गिलोय का रस और लगभग 20-30 ml एलोवेरा गूदे वाला, उसको बराबर मात्रा में पानी डाल के नियमित रूप से पिएं। इस प्रयोग में विशेषकर कि आलू या फिर गेहूं या फिर किसी भी प्रकार का बाहर का मीठा और जो बहुत ज़्यादा ही मीठे फल हैं उनका विशेष रूप से आपको परहेज रखना है। अगर ये नहीं करना चाहते तो इसके सिवा आप दूसरा प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें खीरा, करेला, टमाटर को लगभग 1 गिलास जूस निकाल कर उसमें 1-2 चम्मच गिलोय का रस मिलाकर सुबह खाली पेट पिएं। उसके साथ ही जिस प्रकार से मैंने खान पान बताया है, जो आप डायबिटीज़ के बीमारी के दौरान खा सकते हैं, उसी प्रकार से चोकर युक्त अनाज और मिलेट आदि का प्रयोग करें। तीसरा प्रयोग भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, जो कि स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती के द्वारा चमत्कारिक औषधियाँ जो आयुर्वेद की पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है। इस प्रयोग में लगभग आपको 1 किलो पके हुए करेले लेने हैं, उनको अच्छी तरह से धो के सुखा लें और फिर उसके बाद में जब वो सूख जाएं तो काट के उनके बीज निकाल लें। बीज निकालने के बाद फिर उन्हें सुखाएं और जब वो 1-2 दिन में पूरी तरह से सूख जाएं तो आप अलग से करेला लेके आएँ, उसका जूस निकालें। उस करेले का जूस को, जो करेले आपने सुखाने के लिए डाले थे, उनमें डाल दें और फिर उन्हें छाया में अच्छी तरह से 1-2 दिन सुखा लें। जो ये करेले का जूस है, ये लगभग आपको 7 बार ही करेला सुखा के उसमें 7 बार अलग-अलग दिनों में करेले का जूस डालना है और जब वो सूख के तैयार हो जाए तो उसका पाउडर बना लें और पाउडर बनाने के बाद में उसे कांच के किसी भी जार में पैक करके रख लें। ये लगभग 10-15 दिन में आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद में लगभग 30 ग्राम जामुन के पत्ते, उनको कूट के अच्छी तरह से पानी मिला के उसका जूस निकाल के उसमें लगभग 6 ग्राम की मात्रा में ये जो पाउडर आपने बनाया था उसको मिला के खाली पेट सेवन करें। याद रहे, किसी भी प्रयोग के दौरान ये खाली पेट की औषधियाँ हैं और इनको खाने के लगभग 1 से 2 घंटे बाद ही कुछ खाएं। 1-2 घंटे तक औषधियों को पचने दें। तीसरा वाला प्रयोग लगभग 30 से 40 दिन करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आयुर्वेद की जो औषधियाँ हैं उनमें इतनी ज़्यादा शक्ति है कि वो आपकी डायबिटीज़ को बिल्कुल ही ख़त्म कर देगी। जामुन, आंवला, हरितकी आदि कसेले फलों का सेवन करें। कभी कभी जामुन खा रहे हैं तो उसके साथ उसकी गुठली भी खा जाएं, क्योंकि जामुन के साथ उसकी गुठली भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है डायबिटीज वाले रोगियों के लिए। तो ये थी आज डायबिटीज के ऊपर, क्या डायबिटीज वाले रोगियों को खाना होता है क्या नहीं, उसके ऊपर वीडियो। मैं अब तक लगभग आहार की कई प्रकार की वीडियो बना चुका हूँ। यदि आपको ऐसी ही वीडियो मेरी पसंद आ रही हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और आप इस प्रयोग को कर रहे हैं या नहीं। आप सभी का धन्यवाद।